तो ये कहानी है, एक करौरी नाम का एक गांव था जिसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था काले खां जी। वो एक पोस्टमैन थे। एक बार उनके पास चिट्ठी आती है मदन मोहन जी के नाम की। तो वो जाते हैं, एक मंदिर होता है हमारे ठाकुर जी का, तो वो वहां पर जाते हैं। उनको लगता है कि यही होगा मदन मोहन जी का घर, या उन्हीं के नाम की ये चिट्ठी होगी। तो जाते हैं, वहाँ के पुजारी से मिलते हैं। पुजारी को बोलते हैं कि मदन मोहन जी के नाम की चिट्ठी आई है। बोलते हैं कि हाँ यही है। बोलते हैं, वो उनको चिट्ठी देते हैं। बोलते हैं कौन है मदन मोहन? तो बोलते हैं हमारे ठाकुर जी। कहता है ठीक है। तो इतने वो चिट्ठी दे रहा होता है ना, उनकी नजर जाती है सीधा ठाकुर जी की जो प्रतिमा होती है उन पर। वो उस समय जब वो उनको देखते हैं ना, उसी समय वो ऐसे हो जाते हैं कि इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी अद्भुत मूर्ति, क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है असल में? वो इतने ना शौक हो जाते हैं उसी समय जब वो पहली बार ठाकुर जी को देखते हैं। उनको ना उसी क्षण से ना प्रेम हो जाता है उनसे। तो वो क्या करते हैं, हमेशा ना वो ना नकली नकली खुद से ना चिट्ठी लिखते रहते हैं और वहां पर जाने का मौका ढूंढते हैं और वहां पर जाते हैं, हमेशा चिट्ठी पकड़ाते हैं, बोलते हैं दोबारा से चिट्ठी आई है। और उनको बस उनकी एक झलक के लिए, ठाकुर जी की एक झलक के लिए वो ये सब करते हैं। तो उन्होंने बोला, वहाँ के जो लोग जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, उन्होंने बोला कि मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि क्योंकि वो अंदर उनको नहीं एंटर करने दे सकते थे, इसलिए उन्होंने बोला कि तुम बाहर ही झाड़ू या कुछ भी तुम जो तुम कर सकते हो तुम वो कर लो। तो वहीं पर ना झाड़ू मारते थे, साफ सफाई, बाहर से ही वो साफ सफाई करते थे। ऐसे दिन बीतते गए, उन्हें ठाकुर जी से बहुत ही ज्यादा ना प्रेम हो गया। फिर क्योंकि उनको इतना ज्यादा उनसे प्रेम हो गया, तो उन्होंने ठाकुर जी को बोला कि मैं तो अंदर नहीं आ सकता, लेकिन तुम तो बाहर आ सकते हो ना मुझसे मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना पड़ेगा, वरना मैं अन्न जल कुछ भी नहीं लूंगा। वो क्या करते हैं, एक दिन बीत जाता है, पूरा एक दिन रात, पूरा एक दिन, 2 दिन 3 दिन बीत जाता है, ना उन्होंने जल लिया ना उन्होंने कुछ खाना खाया। फिर एक दिन स्वप्न के द्वारा ठाकुर जी आते हैं उनके सपने में, और उन्हें खीर का जो एक खीर होती है, एक पात्र में खीर लेके आते हैं और उन्हें अपने हाथ से खिलाते हैं। सुबह उनकी नींद खुलती है, सब सुबह उठते हैं, तो सुबह देखते हैं कि लोग इतना शोर मचा रहे हैं कि मंदिर में से ना, ठाकुर जी के मंदिर में से खीर का जो पात्र है ना वो गायब है, वो किसी ने चुरा लिया। इतने में काले खां जी वहां पे पहुंचते हैं और बोलते हैं कि कहीं ये पात्र तो नहीं है? उनके पास वो पात्र था। बोलते हैं कि हाँ यही है, तुमने चोरी किया है ना ये? बोलते हैं कि नहीं नहीं। फिर वो अपनी सारी बातें बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने इनसे खुद बोला था कि आप मुझे दर्शन दीजिए, आप मुझसे मिलने आइए बाहर, ऐसे ऐसे करके। तो बोलते हैं, फिर आगे जो सेवादार, जो सेवक जो थे, वो लोग वो समझ जाते कि ठाकुर जी की तो लीला ऐसे करते रहते, तो हो सकता है सच भी बोल रहा हो। तो वो मान जाते हैं उनको। इसी समय ना जो उनके जो जिस वो अलग धर्म से होते हैं, तो वहाँ के लोग भी उन्हें ताना मारते हैं कि तू तो काफिर हो गया है, इस तरह का ऐसे ऐसे बोलते हैं। उनको ना एक्चुअली कोई बच्चा नहीं था, तो वो बोलते हैं कि इतना ही है तो बोलना अपने ठाकुर जी तुझे एक बच्चा दे दें। तो बोलता है कि ना, कि अपने ठाकुर जी को जाके बोलता है कि ठाकुर जी एक बच्चा दे दो मुझे, ताकि इन लोगों का ना मुंह बंद हो जाए। बस इसलिए वो कहते हैं ठाकुर जी से, वो रिक्वेस्ट करता है, और कुछ समय बाद उसको बच्चा हो भी जाता है। आराम से उसका जीवन बीत रहा है, सब कुछ हो रहा है, 7-8 साल हो जाते हैं। इसी बीच उसके जो बच्चा होता है वो खेल रहा होता है, तो उसको ना सांप काट लेता है। तो उसकी बीवी उसको बताती है कि देखो हमारे बच्चे को सांप ने काट लिया, और ये बिल्कुल वो मरने की हालत में था। वो बहुत रोते हैं, बहुत रोती है। उसकी जो बीवी है, उसका फैमिली है, वो बहुत ज्यादा रोते हैं। बोलते हैं कि अब बोलो ना, अपने ठाकुर को बोलो ना, तुम तो बड़ा उनका गुणगान गाते रहते थे कि मेरे ठाकुर ये, मेरे ठाकुर ये। अब बोलो अपने ठाकुर को कि मेरे बच्चे को बचाएं। वो सब लोग जाते हैं मंदिर के, वहां पर पहुंच जाते हैं मंदिर। वहां पर जाने के बाद जो काले खां है, वो ना ही तो उसके चेहरे पर कोई दुख है, ना क्रोध है, मतलब वो स्ट्रेट एकदम, कोई कुछ नहीं सोच रहा भी, वो कुछ भी नहीं है उसके मन में। बस वो ये कह रहा है कि मुझे पता है कि आप कुछ, आपकी ही ये लीला है, आप ही कुछ करवाना चाहते हो, आप ही कुछ चाहते हो मुझसे, इसलिए आप ये कर रहे हो। बस कर दीजिए, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, बस ऐसा इतना वो बोलता है। ठीक है। उसकी बीवी इतने गुस्से में बोलती है कि मैं वहां नदी के पार जा रही हूँ, इतने में ना वैद्य को किसी को बुला के लाओ ताकि मेरा बच्चा ठीक हो सके। वो चली जाती है। फिर वो भी कुछ देर बाद वहां पे जाता, बोलते तुम लेके क्यों नहीं आए किसी को? वो कहता है हाँ, वो अपनी भक्ति में था, वो भगवान का नाम ही जाप कर रहा था, तो वो भूल जाता है सब कुछ ही। तो बोलता है हाँ रुको, मैं लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। इतने में उसका बच्चा मर जाता है, वो रोने लग जाता है, तो उसका आंसू उस बच्चे पर गिरता है। ऐसे उसका आंसू उस बच्चे पर गिरता है ना, वो बच्चा एकदम झटके से एकदम से उठ जाता है और बोलता है वो बालक कहाँ है, वो बालक कहाँ है? उसकी माँ बोलती है बेटा बेटा तुम ठीक हो, तुमको सांप ने काट लिया तो तुम ठीक हो बेटा, तुम ठीक हो? कौन बच्चा, कैसा बच्चा, क्या क्या बोल रहे हो तुम? उसकी माँ से पूछती है। वो बोलता है कि माँ एक घुंघराले बाल वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, सांवला सा लड़का था, एक बच्चा था, वो मेरे साथ खेल रहा था, मैं बहुत खुश था, वो कहाँ है, वो कहाँ है? काले खां जी समझ जाते हैं कि वही तो मेरे ठाकुर जी थे, उन्हीं की वजह से तो ये मेरा बच्चा आया है। बस वो समय था। उसके बाद उनकी वाइफ, उनकी पूरी फैमिली और सब वहाँ के पूरे गांव के जो लोग हैं, सबको समझ में आ गया कि ये ऐसे भक्त होते हैं। तो वो इतना प्यार उनको ठाकुर जी से हो गया कि वो सब कुछ ही भूल गए। तो आई होप कि आपको पता चला कि
यदि हम सच्चे दिल से प्रभु से प्रेम करते हैं तो वो कैसे हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं। तो दिल से कहिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।